ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप दादा के प्यारे प्यारे नंबर 1 यथार्थ स्नेही बच्चों को। आज की अव्यक्तवाणी की डेट है 12 मार्च 1988 और टाइटल है 3 प्रकार का स्नेह तथा दिल के स्नेही बच्चों की विशेषताएं। आज की अव्यक्तवाणी में बाबा ने हमें नंबर 1 आत्मा का अर्थ बताया है कि जिसमें स्नेही, सहयोगी और शक्तिशाली ये तीनों विशेषताएं समान है, वही नंबर 1 आत्मा है। बाबा ने दिल का स्नेही बच्चों की विशेषता समझाते हुए कहा कि वे सर्व संबंध और सर्व प्राप्ति सदा सहज स्वतः अनुभव करेंगे। जैसा समय वैसे संबंध के स्नेह के भिन्न भिन्न अनुभव करेंगे। बाबा ने कहा कि अगर किसी न किसी प्रकार का व्यर्थ बोझ व किचड़ा बुद्धि में भरा हुआ है, अशुद्ध है, तो ऐसी बुद्धि वाला जिस समय चाहे वैसे बुद्धि को मोल नहीं कर सकेगा। इसलिए हमें बहुत स्वच्छ, महीन, दिव्य बुद्धि, विशाल बुद्धि चाहिए। आज बाबा ने नंबर 1 यथार्थ स्नेह आत्मा का अर्थ बताया है कि वे सर्व संबंध का स्नेह समय प्रमाण करने वाले, हर संबंध की भिन्न भिन्न प्राप्तियों में इतना लवलीन रहते हैं कि जो किसी भी प्रकार का विघ्न अपने तरफ झुका नहीं सकता है। इसलिए स्वतः ही सहज योगी स्थिति का अनुभव करते हैं और और इस कारण नंबर 1 यथार्थ स्नेह आत्मा का स्नेह अखंड, अटल, अचल, अविनाशी अनुभव होता है। बाबा ने समझाया कि रूलिंग पावर तब आती है जब पहले कंट्रोलिंग पावर हो। इसलिए स्वयं को कंट्रोल में चलाने की शक्ति का अभ्यास हमें अवश्य चाहिए, तभी हम राज्य अधिकारी बनेंगे। बाबा ने कहा सूक्ष्म शरीर की गति इस दुनिया के सबसे तीव्र गति के साधनों से तेज है और जब यह फरिश्ती स्थिति से कोई कार्य हम करते हैं तो बंधन मुक्त अर्थात हल्कापन अनुभव करते हैं। बाबा ने बताया कि बाबा सागर है तो उनमें फिक्र रहेगा ही नहीं, तो बाबा बेफिक्र है और हम अगर फिक्र बाबा के हवाले कर देते हैं तो हम बच्चे भी बेफिक्र हो गए हैं। बाबा ने कहा कि जो भी कर्म करे, कर्म करने से पहले हमें ये सोचना है कि मैं ट्रस्टी हूँ। ट्रस्टी का अर्थ ही है सब कुछ तेरा, बाबा का हम देते हैं। और लास्ट में बाबा ने कहा कि अविनाशी सुख और अल्पकाल का सुख में बाबा ने भिन्नता बताया है। और बाबा ने कहा कि अल्पकाल का सुख है स्थूल साधना का सुख और अविनाशी सुख है ईश्वरीय सुख। और ईश्वरीय सुख जब मिल जाता है तो विनाशी सुख आप ही पीछे पीछे आता है। अब हम अव्यक्त स्थिति में रहकर आज की अव्यक्त वाणी सुनेंगे और अनुभव करेंगे कि स्वयं बाप दादा वतन से हमारे सम्मुख आए हुए हैं और मुस्कुराते हमें आज की महावाक्य सुना रहे हैं। सर्व संबंधों का अनुभव कराने वाले दिव्य बुद्धि बेहद बुद्धि के दाता बाप दादा अपने दिल के स्नेही बच्चों प्रति बोले। आज बाप दादा अपने स्नेही, सहयोगी और शक्तिशाली 3S स्नेही, सहयोगी और शक्तिशाली ऐसे तीनों विशेषताओं से संपन्न बच्चों को देख रहे हैं।
ये तीनों विशेषताएं जिसमें समान है वही विशेष आत्माओं में नंबर वन आत्मा है। तो ये तीन विशेषताएं स्नेही, सहयोगी और शक्तिशाली हमें समान बनाना है, जिससे हम नंबर वन आत्मा बन सकते हैं। स्नेह भी हो और सदा हर कार्य में सहयोगी भी हो, साथ साथ शक्तिशाली भी हो। स्नेह तो सभी है, लेकिन स्नेह में एक है दिल का स्नेह। बाबा ने स्नेह का प्रकार बता रहे हैं। दूसरा है समय प्रमाण मतलब का स्नेह, और तीसरा है मजबूरी के समय का स्नेह। तो हम चेक कर सकते हैं हमारा किस प्रकार का स्नेह है। बाबा कह रहे हैं जो दिल का स्नेही है उसकी विशेषता यह होगी, सर्व संबंध और सर्व प्राप्ति सदा सहज स्वतः अनुभव करेंगे, एक संबंध की अनुभूति में भी कमी नहीं। तो दिल का स्नेही एक संबंध की अनुभूति में भी कमी नहीं होगी। जैसा समय वैसे संबंध के स्नेह के भिन्न भिन्न अनुभव करने वाले, समय को जानने वाले और समय प्रमाण संबंध को भी जानने वाले होंगे। अंडरलाइन। दिल का स्नेही समय जैसे समय वैसे संबंध का स्नेह के भिन्न भिन्न अनुभव करेंगे, समय को भी जानेंगे और समय प्रमाण संबंध को भी जानने वाले होंगे। बाबा एग्जाम्पल बता रहे हैं आगे। अगर बाप जब शिक्षक के रूप में श्रेष्ठ पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, ऐसे समय पर शिक्षक के संबंध का अनुभव न कर सखा रूप की अनुभूति में मिलन मनाने व रूढ़ान करने में लग जाए तो पढ़ाई के तरफ अटेंशन नहीं होगा। पढ़ाई के समय अगर कोई कहे कि मैं आवाज से परे स्थिति में बहुत शक्तिशाली अनुभव कर रहा हूँ, तो पढ़ाई के समय क्या ये राइट है? प्रश्न पूछ रहे हैं कि अगर हम पढ़ाई के समय पढ़ाई न करके हम योग में शक्तिशाली अनुभव आवाज से परे स्थिति में रहेंगे, तो पढ़ाई का समय ये राइट है? क्योंकि जब बाप शिक्षक के रूप में पढ़ाई द्वारा श्रेष्ठ पद की प्राप्ति कराने आते हैं, तो उस समय टीचर के सामने गर्ल स्टूडेंट लाइफ की यथार्थ है। अंडरलाइन। तो जब बाबा टीचर बन के हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं तो हमारा यथार्थ है, हमारा सत्य पूर्वक हमें करना है कि हम गर्ल स्टूडेंट हमें बनना है। टीचर के सामने हमें गर्ल स्टूडेंट बनना है। इसको कहा जाता है समय की पहचान। समय की पहचान, प्रमाण संबंध की पहचान और संबंध प्रमाण स्नेह की प्राप्ति की अनुभूति। तो बाबा ने कहा कि हमें यथार्थ रूप में जिस समय जिस अ, जिस अ, जिस समय जिस समय प्रमाण संबंध को हम जानने वाले होंगे, तो इसको ही समय की पहचान, प्रमाण संबंध की पहचान और संबंध प्रमाण स्नेह की प्राप्ति की अनुभूति कहेंगे। यही बुद्धि को एक्सरसाइज कराओ। बाबा बाबा आज हम होमवर्क दे रहे हैं, यही बुद्धि को एक्सरसाइज कराओ, जो जैसा चाहे जिस समय चाहे वैसे स्वरूप और स्थिति में स्थित हो सके। आगे बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे कोई शरीर में भारी है, बोझ है, तो अपने शरीर को सहज जैसे चाहे वैसे मोल नहीं कर सकेंगे। ऐसे ही अगर मोटी बुद्धि है, अर्थात किसी न किसी प्रकार का व्यर्थ बोझ व व्यर्थ किचरा बुद्धि में भरा हुआ है, कोई न कोई अशुद्धि है, तो ऐसी बुद्धि वाला जिस समय चाहे वैसे बुद्धि को मोल नहीं कर सकेगा। अंडरलाइन। बाबा ने कहा कि हमारी बुद्धि में अगर व्यर्थ बोझ व किचरा है, तो कोई अशुद्धि है, तो हम जिस समय चाहे वैसे बुद्धि को मोल नहीं कर सकेंगे। इसलिए बहुत स्वच्छ, महीन अर्थात अति सूक्ष्म बुद्धि, दिव्य बुद्धि, बेहद की बुद्धि, विशाल बुद्धि चाहिए। ऐसी बुद्धि वाले ही सर्व संबंध का अनुभव, जिस समय जैसा संबंध वैसे स्वयं के स्वरूप का अनुभव कर सकेंगे। अंडरलाइन। जब हमारी बुद्धि स्वच्छ, महीन, सूक्ष्म, दिव्य और बेहद और विशाल होगी, तो हम सर्व संबंध का अनुभव, जिस समय जैसा संबंध वैसे स्वयं को स्वरूप का अनुभव कर सकेंगे। तो इसने ही सभी है।
बाबा ने कहा कि स्नेही सभी है, लेकिन सर्व संबंध का स्नेह समय प्रमाण अनुभव करने वाले सदा कि इसी अनुभव में इतने इतने बिजी रहते, हर संबंध के भिन्न भिन्न प्राप्तियों में इतना लवलीन रहते, मगन रहते, जो किसी भी प्रकार का विघ्न अपने तरफ झुका नहीं सकता है। अंडरलाइन। इसलिए स्वतः ही सहज योगी स्थिति का अनुभव करते हैं। इसको कहा जाता है नंबर 1 यथार्थ स्नेही आत्मा। तो बाबा ने कहा नंबर 1 यथार्थ स्नेही आत्मा सर्व संबंध का स्नेह स्नेह समय प्रमाण अनुभव करेंगे और सदा सदा ही हर संबंध की भिन्न भिन्न प्राप्तियों में इतना लवलीन रहेंगे कि जो भी किसी भी प्रकार का विघ्न अपने तरफ झुका नहीं सकता है। वो सहज जीव की स्थिति का अनुभव करते हैं। बाबा ने कहा स्नेह के कारण ऐसी आत्मा को समय पर पाप द्वारा हर कार्य में स्वतः ही सहयोग की प्राप्ति होती रहती है। इस कारण स्नेह उनका स्नेह अखंड, अटल, अचल, अविनाशी होता है। अंडरलाइन। नंबर 1 यथार्थ स्नेह आत्मा का स्नेह अखंड, अटल, अचल, अविनाशी होता है। समझा? यह है नंबर 1 स्नेह की विशेषता। दूसरे तीसरे का वर्णन करने की तो आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि सब अच्छी तरह से जानते हो। तो बाप दादा ऐसे स्नेह बच्चों को देख रहे थे। आदि से अब तक स्नेह एक रस रहा है। बाबा ने कहा कि आदि से अब तक हमारे स्नेह एक रस रहा है। वह समय प्रमाण, समस्या प्रमाण व ब्राह्मण आत्माओं के संपर्क प्रमाण बदलता रहता है। इसमें भी फर्क पड़ जाता है ना। आज स्नेहा का सुनाया, फिर सहयोग और शक्तिशाली तीनों विशेषता वाली आत्मा का महत्व सुनाएंगे। तीनों ही जरूरी है। बाबा ने कहा स्नेह, सहयोग और शक्तिशाली तीनों ही जरूरी है। आप सब तो ऐसे स्नेही हो ना? बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं। प्रैक्टिस है ना। जब जहाँ बुद्धि को स्थित करने चाहो ऐसे कर सकते हो ना? आप प्रश्न पूछ रहे हैं कि हम जहाँ बुद्धि को स्थित करना चाहे ऐसे कर सकते हैं ना? कंट्रोलिंग पावर है ना? तो आप प्रश्न पूछ रहे हैं हमारे पास कंट्रोलिंग पावर है। रूलिंग पावर तब आती है जब पहले कंट्रोलिंग पावर हो। बाबा ने कहा रूलिंग पावर, शासन करने की शक्ति हमारे में तब आती है जब पहले कंट्रोलिंग पावर, नियंत्रण शक्ति हमारे पास हो। और जो स्वयं को ही कंट्रोल नहीं कर सकता, वह राज्य को क्या कंट्रोल करेगा? तो प्रश्न पूछ रहे हैं। इसलिए स्वयं को कंट्रोल में चलाने की शक्ति का अभ्यास अभी से चाहिए, तभी राज्य अधिकारी बनेंगे। अंडरलाइन। तो हमें स्वयं को कंट्रोल में चलाने की शक्ति का अभ्यास हमें करना है, जिससे हम राज्य अधिकारी बनेंगे भविष्य में। समझा? आज तो मिलने वालों का कोटा पूरा करना है। देखो संगम युग पर कितना भी संख्या के बंधन में बांधे, लेकिन बन सकते हो? संख्या से ज्यादा आ जाते हैं। इसलिए इसलिए समय को, संख्या को और जिस शरीर का आधार लेते हैं उसको देख उसी विधि से चलना पड़ता है। वतन में ये सब देखना नहीं पड़ता, क्योंकि सूक्ष्म शरीर की गति स्थूल शरीर से बहुत तीव्र है। बाबा ने कहा सूक्ष्म शरीर की गति स्थूल शरीर से बहुत तीव्र है। एक तरफ साकार शरीरधारी, दूसरे तरफ फरिश्ता स्वरूप, दोनों के चलने में कितना अंतर होगा? फरिश्ता कितने में पहुंचेगा और साकार शरीरधारी कितने में पहुंचेगा? बहुत अंतर है। बाबा ब्रह्मा बाबा के एग्जाम्पल बता रहे हैं। ब्रह्मा बाप भी सूक्ष्म शरीरधारी बन कितनी तीव्र गति से चारों ओर सेवा कर रहे हैं। वही ब्रह्मा साकार शरीरधारी रहे और अब सूक्ष्म शरीरधारी बन कितना तीव्र गति से आगे बढ़ा रहे हैं। ये तो अनुभव कर रहे हो ना। सूक्ष्म शरीर की गति इस दुनिया के सबसे तीव्र गति के साधनों से तेज है।
एक ही सेकंड में उसी समय अनेकों को अनुभव करा सकते हो। बाबा ने कहा एक सेकंड में ही हमें उसी समय अनेकों को अनुभव करा सकते हैं। जो सब कहेंगे कि हमने इस समय बाप को देखा या बाप से मिले, हर एक समझेगा कि मैंने रूह रिहान की, मैंने मिलन मनाया, मेरे को मदद मिली। क्योंकि तीव्र गति के कारण एक ही समय पर हर एक को ऐसा अनुभव होता है जैसे मैंने किया। तो फरिश्ता जीवन बंधन मुक्त जीवन है। बल सेवा का बंधन है, लेकिन इतना फास्ट गति है जो जितना भी करे उतना करते हुए भी सदा फ्री है। जितना ही प्यारा उतना ही न्यारा। बाबा ने कहा फरिश्ता जीवन जितना ही प्यारा उतना ही न्यारा है। कराते सबसे है, लेकिन कराते हुए भी अशरीरी फरिश्ता होने के कारण सदा ही स्वतंत्रता की स्थिति का अनुभव होता है, क्योंकि शरीर और कर्म के अधीन नहीं है। बाबा ने कहा अशरीरी फरिश्ता होने के कारण सदा ही स्वतंत्रता की स्थिति का अनुभव होता है, क्योंकि शरीर और कर्म के अधीन नहीं है। आप लोगों को भी अनुभव है, जब फरिश्ते स्थिति से कोई कार्य करते हो तो बंधन मुक्त अर्थात हल्कापन अनुभव करते हो ना। बाबा ने कहा कि हम बच्चे भी जब फरिश्ते स्थिति से कोई कार्य करते हैं तो बंधन मुक्त अर्थात हल्कापन अनुभव हम करते हैं। और जो है ही फरिश्ता ब्रह्म बाबा, जो है ही फरिश्ता, लोग भी वो तो शरीर भी वो, तो क्या अनुभव होता होगा, जान सकते हो ना। अच्छा, अब हम याद कर लेंगे। चारों ओर के सर्व दिल के स्नेही बच्चों को, सदा दिव्य विशाल बेहद बुद्धिमान बच्चों को, सदा ब्रह्म बाप समान फरिश्ता स्थिति का अनुभव की तीव्र गति से सेवा में स्वोन्नति में सफलता को प्राप्त करने वाले, सदा सहयोगी बन बाप के सहयोग का अधिकार अनुभव करने वाले, इससे विशेष आत्माओं को समान बनने वाले महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी हमेशा बनाने वाले रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान से प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, वाह टीचर वाह, वाह सदगुरु वाह। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आगे बाबा पर्सनल मुलाकात के समय वरदान रूप में उच्चारे हुए माँ वाक्य बता रहे हैं। नंबर 1, सदा बेफिक्र बादशाह होना। जब बाप को जिम्मेवारी दे दी तो फिक्र किस बात का। जब अपने ऊपर जिम्मेवारी रखते हो तो फिर फिक्र होता है। अंडरलाइन। बाबा ने कहा जब हम अपने ऊपर जिम्मेवारी रखते हैं तो फिर फिक्र होता है, क्या होगा, कैसे होगा। और जब बाप के हवाले कर दिया तो फिक्र किसको होना चाहिए, बाप को या आपको। बाबा ने कहा कि जब हम फिक्र बाबा का हवाले कर देते हैं तो फिक्र किसको होगा, बाप को या हम हमारे को। और बाप तो सागर है, उसमें फिक्र रहेगा ही नहीं। अंडरलाइन। बाबा ने कहा कि बाबा तो सागर है, बाबा में फिक्र रहेगा ही नहीं। तो बाप भी बेफिक्र और बच्चे भी बेफिक्र हो गए। तो जो भी कर्म करो, कर्म करने से पहले ये सोचो कि मैं ट्रस्टी हूँ। बाबा ने कहा कि जो भी कर्म हम करते हैं, कर्म करने से पहले हमें सोचना है कि मैं ट्रस्टी हूँ। ट्रस्टी काम बहुत प्यार से करो, प्यार से करता है। ट्रस्टी काम बहुत प्यार से करता है, लेकिन बोझ नहीं होता है। ट्रस्टी का अर्थ ही है सब कुछ बाप तेरा, तो तेरे में प्राप्ति भी ज्यादा और हल्के भी रहेंगे। जब हम तेरे करेंगे तो तेरे में प्राप्ति भी ज्यादा है और हम हल्के भी रहेंगे, काम भी अच्छा होगा। क्योंकि जैसी स्मृति होती है वैसी स्थिति होती है। तेरा माना बाप की स्मृति, तेरा माना बाप की स्मृति। कोई रिवाजी महान आत्मा नहीं है, बाप है। बाबा ने कहा कि बाबा कोई रिवाजी महान आत्मा नहीं है, बाप है। तो जब तेरा कह दिया तो कार्य भी अच्छा और स्थिति भी सदा बेफिक्र। जब बाप ऑफर कर रहा है कि फिक्र दे दो, फिर भी अगर ऑफर नहीं माने तो क्या कहेंगे। बाप की ऑफर है बोझ छोड़ो। बाबा ने कहा बाबा की ऑफर है बोझ छोड़ना है।
तो सदा बेफिक्र रहना है और दूसरों को बेफिक्र बनने के अनुभव से विधि बतानी है। अंडरलाइन। बहुत आशीर्वाद मिलेगी। बाबा ने कहा कि हम दूसरों को बेफिक्र बनने की विधि बनाए बताएंगे तो आशीर्वाद मिलेगी। किसका बोझ व फिक्र ले लो तो दिल से दुआएं देंगे। तो स्वयं भी बेफिक्र बादशाह और दूसरों की भी सुभावना की दुआएं मिलेंगी। तो बादशाह हो, अविनाशी धन के बादशाह हो। अंडरलाइन। ने कहा हम अविनाशी धन के बादशाह है। बादशाह को क्या परवाह, विनाशी बादशाह को तो चिंता रहती है, लेकिन यह अविनाशी है। अच्छा, नंबर 2, अविनाशी सुख और अल्पकाल का सुख दोनों के अनुभवी होना। हम प्रश्न पूछ रहे हैं कि हम अविनाशी सुख और अल्पकाल का सुख का अनुभवी है। अल्पकाल का सुख है स्थूल साधना का सुख। बाबा ने कहा अल्पकाल का सुख स्थूल साधनों का सुख है और अविनाशी सुख है ईश्वरीय सुख। तो सबसे अच्छा सुख कौन सा है? ईश्वरीय सुख जब मिल जाता है तो विनाशी सुख आप ही पीछे पीछे आता है। अंडरलाइन। जब ईश्वरीय सुख हमें मिल जाता है तो विनाशी सुख आप ही पीछे पीछे आता है। एग्जाम्पल, जैसे कोई धूप में चलता है तो उसके पीछे परछाई परछाई आप ही आती है, और अगर कोई परछाई के पीछे जाए तो कुछ नहीं मिलेगा। तो जो ईश्वरीय सुख की तरफ जाता है उसके पीछे अल्पकाल का सुख सोते ही परछाई की तरफ आता रहेगा। अंडरलाइन। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे कहते हैं जहाँ परमार्थ होता है वहाँ व्यवहार स्वतः सिद्ध हो जाता है। बाबा ने कहा जहाँ परमार्थ परम अर्थ सर्वोच्च लक्ष्य जहाँ होता है वहाँ व्यवहार स्वतः सिद्ध हो जाता है, लक्ष्य अनुसार लक्ष्य धारण हो जाता है। ऐसे ईश्वरीय सुख है परमार्थ, ईश्वरीय सुख परमार्थ है, और विनाशी सुख है व्यवहार। तो परमार्थ के आगे व्यवहार आपे ही आता है। तो सदा इसी अनुभव में रहना जिससे दोनों मिल जाए। बाबा ने कहा कि हमें इसी अनुभव में रहना है कि ये दोनों परमार्थ और व्यवहार मिल जाए, नहीं तो एक मिलेगा और वो भी विनाशी होगा। कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। तो विनाशी सुख हमें कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि चीज ही विनाशी है। उससे मिलेगा ही क्या? जब ईश्वरीय सुख मिल जाता है तो सदा सुखी बन जाते हैं। अंडरलाइन। जब ईश्वरीय सुख मिल जाता है तो हम सदा सुखी बन जाते हैं, दुख का नाम निशान नहीं रहता। ईश्वरीय सुख मिला मिला माना सब कुछ मिला, कोई अप्राप्ति नहीं रहती। अंडरलाइन। ईश्वरीय सुख मिला माना सब कुछ मिला, कोई अप्राप्ति नहीं रहती। अविनाशी सुख में रहने वाले विनाशी चीजों को न्यारा होकर यूज करेगा, फंसेगा नहीं। अंडरलाइन। बाबा ने कहा कि हम अविनाशी सुख में रहने वाले विनाशी चीजों को न्यारा होकर यूज करेंगे, फंसेंगे नहीं। अच्छा, अब हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे और बाद में अपना मनन चिंतन शेयर करेंगे। शांति। तो अभी हम सभी इतनी प्यारी सुंदर स्नेह युक्त मुरली का मनन चिंतन करते हैं। आज बाबा ने नंबर 1 यथार्थ स्नेही आत्माओं की क्या विशेषताएं बताई।
या और कोई भी पॉइंट शेयर करना चाहते हैं आप शेयर करें। आज बाप दादा के सामने कौन सी विशेषताओं से संपन्न बच्चे बैठे हैं? हम सभी है ना, विशेषताओं से संपन्न। ओम शांति। जी। तो बाबा ने अ, हम शक्तिशाली बच्चे हैं, सहयोगी बच्चे हैं और स्नेही बच्चे हैं, और बाबा से दिल का स्नेह है। तो जो दिल का स्नेह बाबा से रखता है, उसे बाप का सहयोग हर समय प्राप्त होता है, और वो सर्व संबंधों का स्नेह बाप से अनुभव करता है। जैसी भी स्थिति, जैसी भी स्थिति में वो आत्मा चाहे वो अपने को स्थित कर सकती है। और उसकी बुद्धि, बाप ने बताया, विशाल बुद्धि होगी, बेहद की बुद्धि, सूक्ष्म महीन बुद्धि होगी, स्वच्छ बुद्धि होगी, और वो समय प्रमाण हर संबंध का अनुभव बाप से कर सकेगा, और कैसी भी स्थिति में अपने को शक्तिशाली अनुभव करेगा, बाप का सहयोग अनुभव करेगा। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। तो महीन बुद्धि, स्वच्छ बुद्धि, ऐसी बुद्धि कैसी होती है? बाबा ने बताया ना, अर्थात कि हम, बाबा ने कहा ना कि मोटी बुद्धि है तो व्यर्थ है। इसका मतलब कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या बोला, तो अगर ये व्यर्थ है तो बुद्धि मोटी ही हो जाएगी। फिर महीनता को कैच नहीं कर सकेंगे बाबा की, है ना। तो नमिता बहन आप शेयर करें। ओम शांति दीदी। हाँ बाबा ने जी। बोले अपने अपने को मोल्ड करने के लिए मोहिन बुद्धि, अर्थात माना दिव्य बुद्धि, विशाल बुद्धि और सूक्ष्म बुद्धि, विशाल विशाल दिल वाला भी चाहिए। इसके लिए बाबा ने बोले बुद्धि को स्थित करने से पहले अपने अंदर कंट्रोलिंग पावर चाहिए। ऐसे वैसे बात में बुद्धि जैसे चला न जाए। पहले तो मन में स्थिरता लाकर बात को समझना, उसके बाद मोल्ड होना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, उस तरफ मोल्ड होना है। तो सूक्ष्म में अब हम सारे अनुभव कर पाएंगे। तो दिल से स्नेह, बाबा ने बोले दिल से स्नेह और विशाल दिल वाला महीन बुद्धिमान अपने अनुभव द्वारा आगे बढ़ रहे हैं। सबके बीच नहीं बनते हैं और बाबा के बीच नहीं बन रहे हैं, तो बाबा के समीप भी अनुभव कर पाते हैं। इसके लिए बाबा ने बोला एक रस स्थिति, एकाग्रचित और रहने एकांतवासी बनकर बाबा के याद में निरंतर रहने, तो सही समय पर, सही स्थान पर और सही बातों में बुद्धि हमारा सूक्ष्म बुद्धि बन सूक्ष्म बुद्धि बन मोहिन बुद्धि बन, हम मोहिन बुद्धि बन, सूक्ष्म बुद्धि बन, हमारा उस टाइम हमारा दिव्य बुद्धि काम करता है और हम सहज से मोल्ड कर पाते हैं। जैसे हम शरीर को मोल्ड करते हैं, जैसे बैठना है, जैसे कार्य करना है, ऐसे हमारा बुद्धि की भी हम मोल्ड कर पाएंगे। लेकिन बुद्धि हमारा सब निरंतर बाबा के साथ जुड़े हुए हैं, तो हमारा बुद्धि को हम बाबा से शक्ति लेकर मोल्ड कर पाएंगे। ओम शांति। हाँ जी, थैंक यू बहन। बाबा ने कहा कि समय की पहचान प्रमाण संबंध की पहचान, और संबंध प्रमाण स्नेह की प्राप्ति की अनुभूति, है ना। तो
इसका क्या मतलब है, क्या समझ रहे हैं सब भाई बहन? ओम शांति दीदी, मतलब समय प्रमाण जिस समय जो हमारा बुद्धि करना चाह बुद्धि जिस तरफ जाना है, उस अ, समय प्रमाण, और क्या बाबा बोलते हैं, अ, समय प्रमाण और दीदी आपने क्या बोला, समय प्रमाण और हाँ, संबंध की पहचान। संबंध मतलब बाबा के साथ संबंध है। समय पर जब हम बाबा के साथ समय जोड़कर बाबा से शक्ति लेने के लिए हम रहेंगे, तो तब हम हमारा बुद्धि सही निर्णय कर पाएंगे। जी, ओम शांति। सावित्री बहन आप शेयर करें। हाँ जी सिस्टर, सभी को ओम शांति। तो बाबा ने स्नेही जब 3 प्रकार के जो बताए हैं, तो दिल के स्नेही बच्चों को जो बाबा की ने विशेषताएं देखी, तो विशेषताओं में बाबा ने क्या बोला कि सर्व संबंध और सर्व प्राप्ति सदा सहज स्वतः अनुभव कब करेंगे, जब हम एक संबंध की अनुभूति में और एक ही समय में स्नेह के भिन्न भिन्न अनुभव, मतलब समय को जानने वाले और समय प्रमाण संबंध को जानने। तो सबसे पहले तो मुझे ये वाला जो बताया कि अगर बाप जब शिक्षक के रूप में श्रेष्ठ पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, ऐसे समय पर शिक्षक के संबंध का अनुभव ना कर सखा रूपी की अनुभूति। देखो, पहले बाबा ने बोला कि मैं तो पढ़ाई पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे सखा के रूप में देख रहे हो, लेकिन बाबा ने समय समान समय, अगर कोई कहे कि मैं आवाज से परिस्थिति में बहुत शक्तिशाली अनुभव कर रहा हूँ, समय अगर कहे, तो पढ़ाई के समय क्या वह राइट है? अगर हम इस तरह का अटेंशन देते हैं मुरली पर, तो हमें अपने बाबा ने तभी बोला कि शिक्षक के रूप में अगर पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो श्रेष्ठ पद की भी प्राप्ति होगी। तो हमें जिस संबंध से, जिस रूप से और जिस समय बाबा की जरूरत है, उसी संबंध के साथ अगर हम बाबा को पहचान कर संबंध में स्नेह की प्राप्ति की अनुभूति करते हैं, तो ये भी बुद्धि की बाबा ने तो यहाँ एक्सरसाइज बताई है। फिर जो चाहे जैसे चाहे जिस समय वैसे ही स्वरूप और स्थिति में स्थित हो सकेंगे। तो यही बाबा ने आगे इसीलिए बताया, अगर हम शिक्षक है, मुरली पढ़ रहे हैं, तो हमारी बुद्धि कहाँ गई है? तो इसीलिए बाबा ने बोला अगर मोल्ड नहीं हुए तो वो मोटी बुद्धि हुई। अगर किसी ना किसी प्रकार के, मोटी बुद्धि का अर्थ बाबा ने बताया व्यर्थ संकल्प, तो व्यर्थ की चढ़ा। हम मुरली अभी आप सुना रहे थे, सिस्टर ने सुनाई, और मेरी बुद्धि कहीं और जगह है, तो वो मोटी बुद्धि वाले बाबा बोलते हैं समय को पहचानना है। इस समय कौन सा समय आया है, उस समय की महत्ता को अगर हम सूक्ष्म बुद्धि और दिव्य बुद्धि द्वारा, विशाल बुद्धि द्वारा, जब हम उसी बुद्धि से सर्व संबंध बाबा से करेंगे, तो जिस समय जैसा संबंध वैसे स्वयं के स्वरूप को भी अनुभव करेंगे। तो ये अनुभूति करने से ही हमें समय प्रमाण अनुभव करने के लिए हमें बिजी रहना है। ओम शांति। थैंक यू बहन। संपन्ना संपूर्ण बहन आप शेयर करें। जी, एक्चुअली इसी मुरली में बाबा ने बोला कि स्नेही और स्नेही के साथ शक्तिशाली। तो हम सोच रहे थे कि स्नेही के साथ शक्तिशाली कैसे। तो जो अभी सिस्टर ने समझाया कि समय प्रमाण संबंध निभाना, इसके लिए सूक्ष्म बुद्धि चाहिए है, मतलब महीन बुद्धि चाहिए है। लेकिन बुद्धि को भी तो सही दिशा देने के लिए हमारी शक्तिशाली स्टेज होनी चाहिए। अगर जैसे बाबा कहते हैं ना, स्वराज्य अधिकारी की स्टेज हो, आपके पास कंट्रोलिंग पावर हो, रूलिंग पावर हो, तभी आप मन और बुद्धि को दिशा दे सकते हो। तो स्नेही के साथ शक्तिशाली का अर्थ यही है कि अगर मैं अपनी शक्तिशाली स्थिति में स्थित होकर सूक्ष्म बुद्धि से जहां चाहे वहां अपने आप को स्थित करती हूँ, तब मैं बाबा से सर्व संबंध का अनुभव कर सकती हूँ। जैसे अब मैं पढ़ाई पढ़ रही हूँ, उस वक्त मेरी बुद्धि कहीं और ना जाए, मैं उसको ऑर्डर देती हूँ शक्तिशाली स्टेज में बैठ के कि अब कुछ समय के लिए बस एक परम शिक्षक, उनसे मुझे पढ़ाई पढ़नी है और मैं स्टूडेंट हूँ। तो बुद्धि डिसीजन लेती है और वो केवल शिक्षक की स्मृति में रहती है कि शिक्षक मेरे सम्मुख बैठे हैं और मुझे पढ़ा रहे हैं। फिर वो मुझे उनसे संबंध का, शिक्षक के संबंध का अनुभव होता है, वो स्नेह शिक्षक से मुझे मिल रहा होता है।
तब वो स्नेही स्थिति आती है। तो स्नेही के साथ शक्तिशाली ऐसे होता है। ओम शांति। हाँ जी, तो बहुत अच्छा। बाबा कहते हैं ना कि सर्व संबंध का अनुभव। तो जैसे हम अमृत वेला उठते हैं तो कौन पिता संबंध का अनुभव करो, है ना, वो हमें वरदानों से झोली भरने आए हैं, प्राप्ति कराने आए हैं। और फिर जब मुरली सुनने जा रहे हैं तो गॉडली स्टूडेंट हूँ। मैं कौन हूँ? बाबा ने कहा ना कि गॉडली स्टूडेंट हूँ। तो टीचर के सामने कैसे जब स्टूडेंट रूप में बैठेंगे, उसको कहा जाता है समय की पहचान, प्रमाण संबंध की पहचान। तब स्नेह की प्राप्ति की अनुभूति होगी। भोजन बना रहे हैं तो उस समय क्या, माता के रूप में बाबा को साथ रखो, तो माता का स्नेह, मुझे गाइड करो कैसे कैसे क्या, है ना। और कहीं जा रहे हैं तो फिर एक दोस्त सखा के रूप में, या फिर कुछ पूछना हो तो गाइड के रूप में, बाबा आप मेरे गाइड हो। तो बाबा ये भी एक्सरसाइज कराते हैं कि बुद्धि की ऐसे भिन्न भिन्न एक्सरसाइज होगी ना, समय प्रमाण, तो फिर जैसा चाहे वैसे स्वरूप और स्थिति में स्थित हो सकेंगे। तो वो सर्व संबंध का अनुभव और स्नेह की अनुभूति होगी। तो बाबा कह रहे हैं यथार्थ स्नेही आत्मा कौन होगी? जो समय प्रमाण, है ना, संबंध के भिन्न भिन्न प्राप्तियों में लवलीन रहते हैं, मगन रहते हैं। तो क्या होगा कि जो विघ्न आते हैं, विघ्न झुका नहीं सकता, कोई भी विघ्न पहले तो आएगा नहीं, क्योंकि हम बाबा के साथ बिजी हैं। और एक जैसे कि अलग अलग कर रहे हैं तो डिफरेंट अनुभव होंगे, कि एक ही में फिर ये हो जाता, बोर हो जाते हैं कभी कभी। तो अलग अलग अनुभव से बुद्धि भी, नयापन बुद्धि को मिलता रहेगा। और भी भाई बहन शेयर करें। बाबा ने आज के जी। ओम शांति सिस्टर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। आज बाबा ने फरिश्ता स्थिति द्वारा ब्रह्मा बाबा कैसे कार्य कर रहे हैं और उसी द्वारा बच्चों से भी करने के लिए बाबा एक अपेक्षा रखते हैं, या एक तरह से बाबा की आज्ञा भी है। तो बाबा कहते हैं कि फरिश्ते स्थिति द्वारा ब्रह्मा बाप का उदाहरण देके बाबा कह रहे हैं कि किस तरह से वो जब वो अव्यक्त हुए तो किस तरह से वो पूरी विश्व के आत्माओं को, जैसे कि सभी एक साथ में कहते हैं कि बाबा मुझसे मिला, मैंने बाबा का अनुभव किया। तो बाबा बच्चों से भी यही कह रहे हैं कि बच्चों अब अशरीरी अवस्था का के अनुभवी बन, फरिश्ता रूप बन, सभी आत्माओं को ये ऐसा अनुभव करा। और बाबा ने बच्चों से भी एक उनके अनुभव की ही बात कही कि बच्चों, जब आप फरिश्ते स्थिति में अनुभव होते हो ना, तो आपको पता है कि आप कितने हल्के होते हो और कितने आपका कम समय में कार्य हो जाता है। तो बाबा बच्चों से फिर से यही कह रहे हैं कि बच्चों, अब फरिश्ता स्थिति ब्रह्मा बाप समान, जो बोलते हैं ना कि बाप समान बनना है, तो अभी बाप समान बनो, ब्रह्मा बाप समान फरिश्ते रूप में अशरीरी रूप का जितना ज्यादा से ज्यादा अनुभव करो और अन्य आत्माओं को करा सकोगे। तो जब उनको इस स्थिति का अनुभव कराओगे तो उनके वो भी बेफिक्र हो पाएंगे, और बेफिक्र होंगे तो आपको दिल से दुआएं देंगे। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। बाबा ने कहा ना, फरिश्ते की जब हम बाबा की याद में रहते हैं ना, तो हमें बहुत हल्कापन रहता है, हल्कापन महसूस होता है। तो बाबा ने ये भी बताया कि जो बाबा उस समय फरिश्ते स्वरूप में है ना, तो फरिश्ते स्वरूप में कार्य की गति कितनी स्थूल शरीर से बहुत ज्यादा तीव्र होती है ना। तो सबको एक ही समय में अनुभव करा देते हैं बाबा। इसका मतलब कि बंधन मुक्त, है ना। तो बंधन मुक्त होंगे तो हल्कापन अनुभव करेंगे। तो यही फरिश्ता स्थिति की विशेषता है। और भी भाई बहन शेयर करें, फरिश्ते से क्या विशेषताएं हैं फरिश्ता स्थिति की। फरिश्ते में रहेंगे तो हर कार्य, कितने कार्य कर लो लेकिन हल्कापन रहेगा, थकावट होती ही नहीं। कि मैं आत्मा बिंदी चमकता सितारा और मेरा ये शरीर लाइट का देहधारी हूं मैं। ऐसी स्थिति में कितने भी कार्य करो, है ना। अभी पोल भी लॉन्च हुआ है, तो सभी भाई बहन वोट करें। सिर्फ देखो हम 36 भाई बहन जुड़े हैं, लेकिन सिर्फ पोल
कि वोट किया सिर्फ 4 ने, तो कितने प्रतिशत अमृत वेला शक्तिशाली ज्वालामुखी स्वरूप रहा? बाबा हम सभी से पूछ रहे हैं। तो जब हम वोट करते हैं ना, तो चेकिंग भी हो जाती है, फिर बाबा शक्ति भी भरते हैं कि हाँ, हमने बाबा के सामने सच्चाई से वोट किया, अपनी स्थिति बताई। और बाबा ने क्या कहा? ट्रस्टी बन के कैसे रहना है? दूसरा पोल भी लॉन्च हुआ है। सारे दिन में व्यर्थ समय और संकल्प को फुल स्टॉप लगाकर स्वराज्य अधिकारी की ड्रिल कितनी बार की? तो बाबा ने जो आज बात की ना, मोटी बुद्धि, तो अगर व्यर्थ समय और संकल्प चलेंगे ना, तो कंट्रोलिंग पावर हो कि फुल स्टॉप लगाएं, तो स्वराज्य अधिकारी बनेंगे। दीदी पहिला पोल लॉन्च करते हैं, रहेगा पहिला। ओम शांति। हाँ जी, तो पहला पोल। हाँ, पहला वाला। अच्छा जी, अभी लॉन्च हुआ है थैंक यू दीदी। जी। हाँ जी, तो अभी लास्ट पॉइंट किसी को शेयर करना है? जी। तो ये न्यारा भी रहता है और प्यारा भी रहता है। वो इसलिए कि अ, उसमें उसको जो काम करता है उसमें वो ये मेरा काम है, मेरे लिए मैं कर रहा हूँ, यह भाव नहीं रहता है। किसी ने मुझे ये काम दिया है, मुझे ये करना है और प्यार से करना है। जैसे हम लोग ऑफिस में काम करते हैं या कहीं और काम करते हैं, तो वो अपनापन, वो झुकाव नहीं रहता है। उसी तरह जब हम ट्रस्टी होकर घर का काम भी करते हैं या फिर पर्सनल काम भी करते हैं, तो उसमें न्यारापन आ जाता है और साथ में ये काम अच्छी तरह से हो, इसलिए वो प्यारापन भी आ जाता है। ये मैं सोचती हूँ। ओम जी, शांति। थैंक यू। विठल भाई जी, आप शेयर करें। ओम शांति। जैसे कि आज बाबा ने बोला कि हमेशा बेफिक्र बादशाह होना चाहिए, तो बेफिक्र बादशाह हम बन सकते हैं कभी कि हम ट्रस्टी बनते हैं और हर बात बाबा के ऊपर छोड़ देते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम फिक्र से फारिग हो जाते हैं। फिक्र कब होती है? कि जब अपने ऊपर लेते हैं। और बेफिक्र बादशाह जब हम कब बनते हैं? कि जब बाबा के ऊपर छोड़ देते हैं। दूसरा बाबा ने बोला कि एक है ईश्वरीय सुख, एक है स्थूल सुख। तो हम ईश्वरीय सुख में रहेंगे तो ऑटोमेटिकली स्थूल स्थूल सुख जो है तो आपके पीछे ही आएगा, आपको उसको पीछे जाने की जरूरत नहीं। इसलिए ईश्वरीय सुख का अनुभव लेंगे तो स्थूल सुख मिल जाएगा, ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ओम शांति। हाँ जी, थैंक यू। तो अभी समय हाँ भी हो गया है। हाँ, एक ही लाइन बाबा ने लास्ट में बोला है ना कि बेफिक्र बादशाह, जो भाई जी ने बताया। तो यहाँ पर दुआएं जो मिलती है हमारे को, तो जो बादशाह होते हैं ना, जो दूसरे, उनको रहता है फिक्र। हम तो अविनाशी धन के बादशाह हैं, तो विनाशी बादशाहों को चिंता रहती है, लेकिन ये हम सब अविनाशी बादशाह हैं, तो बेफिक्र बादशाह। ओम शांति। हाँ जी, तो सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया। तो अभी समय भी हो रहा है, तो आशा बहन आप कंटिन्यू करें। ओके, थैंक यू दीदी। होमवर्क, आज हम होमवर्क लेंगे।
पहला होमवर्क, मैं नंबर 1 यथार्थ स्नेही आत्मा हूँ। मैं नंबर 1 यथार्थ स्नेही आत्मा हूँ। आज हम दिन भर ये सुमान अपनी स्मृति में रख अनुभव की सीट पर सेट रहेंगे। दूसरा होमवर्क जो बाबा ने दिया मुरली में, आज हम दिन भर अपनी बुद्धि को एक्सरसाइज कराएंगे कि जैसा चाहे जिस समय चाहे वैसे स्वरूप और स्थिति में स्थित हो सके। और तीसरा होमवर्क, आज हम एक गीत सुनेंगे और गीत के कुछ लाइनें गाकर बाप दादा को सुनाएंगे। गीत है, जब शिव बाबा की हो गई मैं, शिव मुरली की धुन में खो गई मैं, इस दुनिया के ब्रह्म को जान गई और कौन हूँ मैं पहचान गई। जब शिव बाबा की हो गई मैं, इच्छा मात्रम अविद्या में, अजर अमर अविनाशी में, एक निराकार बिंदु हूँ मैं, शिव साजन की सजनी में। ये गीत आज हम बाप दादा को सुनाएंगे। अब हम बाबा के साथ योग अभ्यास करेंगे। ओम शांति। मस्तक पर चमकते हुए अपने स्वरूप को देखेंगे। मैं एक चैतन्य दिव्य सितारा हूँ। मैं परमात्मा स्नेही आत्मा हूँ। मेरे दिल में सिर्फ एक बाबा है। मेरा एक बल, एक भरोसा है। अब एक सेकंड में देखेंगे अपने को अपनी निज धाम परम धाम में प्यारे से बाबा के साथ में, मीठे बाबा के अति सुंदर ज्योतिर्बिंदु स्वरूप को निहार रही हूँ। प्यार के सागर मुझे कह रहे हैं, मीठे बच्चे तुम मेरे हो। मैं आत्मा भी बाबा को कह रही हूँ, परम प्रिय बाबा, मुझे आपने अपने रंग में इस कदर रंग लिया है कि मैंने इस पुरानी दुनिया को भूलकर आपको ही चुन लिया है। जो कुछ भी पास है मेरे, वो आपकी अमानत है। और जानती हूँ मैं कुछ भी तो नहीं हूँ, पर जो भी हूँ बाबा, बस आपकी हूँ, आपकी ही हूँ। और सदा दिल से ही निकलता है, आप मेरे हो, बस मेरे हो। और परमात्मा प्यार गोल्डन किरणों के रूप में मुझ आत्मा पर निरंतर बरस रहा है। अब स्थित होंगे इस साकार शरीर में, इस स्मृति के साथ, स्नेह के सागर शिव बाबा की संतान में नंबर 1 यथार्थ स्नेही आत्मा हूँ। सर्व संबंध और सर्व प्राप्ति सदा सहज स्वतः अनुभव करती हूँ। अब मैं जिसे भी देखती हूँ, जिसे भी मिलती हूँ, बेहद रूहानी स्नेह के साथ लाइट स्वरूप में ही देखती हूँ। मेरे मुख से सदा शुभ बोल, मीठे बोल ही निकलते हैं। अब चाहे कैसे भी संस्कार वाली आत्मा हो, मैं नंबर 1 यथार्थ स्नेही आत्मा उस आत्मा पर रूहानी स्नेह में ही शीतल जल छिड़क कर अपनी स्नेह रूपी व्यवहार द्वारा उसे शांत और शीतल कर देती हूँ। अपनी गुणग्राही दृष्टि, मधुर बोल और स्नेह युक्त श्रेष्ठ व्यवहार द्वारा सबको स्नेह के सागर बाबा से जुटाकर सर्व आत्माओं को सर्व प्राप्ति संपन्न बना रही हूँ। मैं नंबर 1 यथार्थ स्नेह आत्मा स्नेह में सृष्टि के नवनिर्माण के लिए निमित्त हूँ। मैं नंबर 1 यथार्थ स्नेही आत्मा हूँ। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, हैव ए नाइस डे। ओम शांति, सभी को ओम शांति, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा का। ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा की सभी से नई आत्माओं का इस काल से जुड़ने के लिए। ओम शांति। शुक्रिया दीदी जी, आशा दीदी जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे से मुरली सुनाई। ओम शांति।